ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की 120वीं कक्षा है। साधन पाद में 13वें सूत्र को सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः, इस सूत्र को लेकर के चर्चा चल रही है। एक जन्म को देने वाला जो कर्माशय है, एक भविकः कर्माशय, एक जन्म को देने वाला जो कर्माशय है वो अदृष्ट जन्म वेदनीय है, यानी ऐसा कर्माशय है जो अगले जन्म को देने वाला है। और वो जो अगले जन्म को देने वाला जो कर्माशय है वो अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देने वाला है। तो एक भविका जो कर्माशय है वो नियत विपाक और अनियत विपाक दो फल वाला होता है, ये आपने पीछे पढ़ा है। और जो एक जन्म को देने वाला कर्माशय ये नियत विपाक के संदर्भ में, और अनियत विपाक के संदर्भ में वो नहीं है। अनियत विपाक एक जन्म को देने वाला नहीं होता है। उसकी 3 गतियां बताइए। पहली गति बताइए कृतस्य अविपक्वस्य विनाश, किए हुए कर्मों का फल दिए बिना ही नाश होना। दूसरा बताया है प्रधान कर्मणि अवापगमनम, मुख्य कर्मों में आकर के मिल जाना। और तीसरी गति बताइए नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, जो नियत विपाक वाले जो मुख्य कर्म हैं उन कर्मों के द्वारा वो दब करके देर तक पड़े रहना है। ये 3 गतियां हैं। यहां तक हमने विचार किया है। अब इन 3 गतियों को उदाहरण के माध्यम से भाष्यकार समझा रहे हैं। तीसरा अनुच्छेद पढ़ना है हमको। तत्र कृतस्य अविपक्वस्य नाशो यथा, यहां से तो कह रहे हैं कृतस्य अविपक्वस्य नाशः, कृतस्य किए हुए का, अविपक्वस्य बिना फल दिए हुए, तो बिना फल दिए किए हुए कर्मों का नाश, यथा जैसे कि। समझने का प्रयत्न करिएगा। कह रहे हैं शुक्ल कर्म उदयाद इहैव नाशः कृष्णस्य। कहते हैं शुक्ल कर्म उदयात, शुक्ल कर्म उदय हो जाने से, कृष्णस्य इह एव नाशः, इसी जन्म में कृष्ण कर्मों का नाश होता है। यह है किए हुए कर्मों का नाश होना। और ये दोनों शब्द पारिभाषिक है, याद रखना। शुक्ल और कृष्ण ये पारिभाषिक शब्द है। शुक्ल कर्म कहते पुण्य कर्म और कृष्ण कर्म कहते पाप कर्म। आगे चौथे पाद में आप पढ़ेंगे कर्मों की चर्चा। तो जब शुक्ल कर्म का उदय होता है, अर्थात बहुत सारे पुण्य कर्म जब व्यक्ति करता है तो उसका फल प्राप्त होना शुरू होता है। जब शुक्ल कर्मों का फल मिलने लगता है तो कृष्ण कर्मों का जो फल है उसका नाश होता है। अब नाश शब्द का अर्थ समझना है। नाश किसे कहते हैं आप लोग? नष्ट होना। तो क्या नष्ट होता है? थोड़ा समझने का प्रयत्न करना आप। नाश का अर्थ है नष्ट होना। नष्ट का अभिप्राय क्या है? थोड़ा एक्सप्लेन करिए। नाश
नष्ट होना क्या होता है। अच्छा, मैं आपको आधुनिक ढंग से बता देता हूं। पहले वर्तमान का विज्ञान ये कहता है कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होती है। ये आप सबको पता होगा जो विज्ञान पढ़े हुए लोग हैं। जो वस्तु होती है उसका नाश का मतलब है डिस्ट्रॉय हो जाना, अथवा यूं कहिएगा वो रहे नहीं, उसकी सत्ता समाप्त हो जाना, उसकी सत्ता रहेगी नहीं। क्या नाश का ये अर्थ है? पर ऐसा होता नहीं है। फिर क्या होता है? महर्षि पाणिनि ने एक बहुत अच्छा सूत्र बनाया व्याकरण में। ये जो अक्षर है ना, व्याकरण में सारे अक्षर होते हैं, शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं, बहुत कुछ होता है, शब्द होते हैं। वहां पर शब्द शास्त्र कहलाता है व्याकरण। इस शब्द का विनाश हो गया, ये नष्ट हो गया, दूसरा शब्द आ गया, इसका लोप हो गया, ये अटू है। तो ये लोप नाश क्या है? तो उन्होंने एक सूत्र बनाया, अदर्शनम लोपः। ये जो लोप है, नष्ट होना है, ये अदर्शन मतलब दिखाई ना देना। वहां दिखाई ना देना ही लोप माना है, नष्ट माना है। तो कोई भी नष्ट नहीं होता है, वो फॉर्म चेंज होता है, उसका स्वरूप बदल जाता है, हट जाता है, वो दूसरा स्वरूप में आता है, दूसरे फॉर्म में आता है। तो कोई भी वस्तु समाप्त नहीं होती। सर्वथा जो विद्यमान वस्तु है वो उसका अभाव नहीं होता है, और जो अभाव होता है उसका भाव नहीं होता। तो अभाव से भाव नहीं होता है और भाव से अभाव नहीं होता। ये सिद्धांत है, ये यूनिवर्सल लॉ है, सार्वभौम सिद्धांत है। इसमें कोई ऑप्शन विकल्प नहीं है। जैसे शरीर नष्ट हो गया, मतलब क्या है? समाप्त हो गया। क्या मतलब है? जला दिया, नष्ट कर दिया, जला दिया तो सूक्ष्म हो गया, राख बन गया। राख उड़ा दो, हवा में उड़ जाएगा, स्पेस में, अवकाश में मिल जाएगा। सूक्ष्म होना, नाश का अर्थ है सूक्ष्म होना। तो अलग अलग प्रसंगों में नाश के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ऐसे ही यहां नाश का अर्थ अलग है। क्या है यहां इस प्रसंग में नाश का मतलब है? जब एक काम करते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप में से जो पति पत्नी दोनों पढ़ रहे हो क्लास में, डॉक्टर जी, हाँ, अब डॉक्टर जी का क्या उदाहरण दूं मैं? मान लो दो लोग पति पत्नी हैं, ठीक है ना, आपस में खूब लड़ाई कर रहे हैं, मतलब वाणी से, वर्बली, और मैं पहुंच गया वहां पर, और दोनों हंसते हुए आ रहे हैं, दोनों प्रसन्नता से बड़ा खुश होते हुए आ रहे हैं। तो वो जो लड़ाई है उसको नाश कर दिया इन्होंने, और प्रसन्न होकर के सामने आ रहे हैं। तो एक को हटाया, उसको दबाया है, नाश नहीं हुआ है वो। उस लड़ाई को मैं जाऊंगा तो फिर वापस उभर के आ जाएगा वो। तो उसको दबाना और दूसरा ले आना। तो ये जो नाश है, जब शुक्ल कर्म उदय होता है, अर्थात पुण्य का फल मिलने लगता है, तो पाप का फल रुक जाता है, पड़ा रहता है, दब जाता है। यही उसका नाश है और कुछ नहीं है। अब इसको पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा स्पष्ट होने लग जाएगा। कहते हैं शुक्ल कर्म उदयाद इह एव नाश कृष्णस्य। जब शुक्ल कर्मों का उदय होता है, यानी शुक्ल कर्मों का फल प्राप्त होने लगता है, तो कृष्ण कर्म का फल जो है वो नाश हो जाता है, अर्थात दब जाता है। यत्र इदम उक्तम, इस संदर्भ में किसी ऋषि ने एक बात कही है। क्या कही है उसको समझ लीजिएगा। द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये पापकस्य एको राशि पुण्यकृतो अपहन्ति तद इच्छस्व कर्माणि सुकृतानि कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। यहां तक कहते द्वे द्वे ह वै कर्मणि वेदितव्ये। द्वे द्वे, द्वे द्वे का मतलब दो दो प्रकार के, ह और वै। ये जो ह और वै है, ये दोनों ही
निश्चय अर्थ को कहते हैं। सुनिश्चित अर्थ को कहने के लिए हा और वै ये इन अव्ययों का प्रयोग होता है। तो हा वै निश्चित रूप से द्वे द्वे कर्मणि, दो दो प्रकार के कर्म होते हैं, ऐसा वेदितव्य प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए। कैसे होते हैं? तो कह रहे हैं पापकस्य एको राशि। पापकस्य पाप करने वाले कर्मों का जो समुदाय है वो एक राशि है। राशि समझते हैं ना, ढेर। पाप कर्मों की एक राशि, एक ढेर, एक समुदाय है। और इस पाप कर्मों का जो समुदाय है पुण्यकृतः, जो पुण्य कर्मों की जो राशि है वो जब उदय होने लगता है वो अपहंती, पाप वाले राशि को वो दबा देते हैं। हाँ जी, एक चोर है, चोरी करके आया, चोरी करके आया और आप सबको पार्टी दे रहा है, और आप सब उस पार्टी में आए हैं। बढ़िया खाना रखा है और बहुत अच्छा आपको सर्व किया है, बहुत अच्छी व्यवस्था की है, सारी व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित है। तो अब उसके लिए आप आए हैं, उसका खाना खा रहे हैं, तो वाह वाह तो करोगे ना, वाह कमाल है, क्या खाना है आपका, बड़ा क्या खातिरदारी किया आपने। तो जो चोरी करके आए ना वो दब गए ना, तो आप दुआई तो कर रहे हो उसकी, अच्छी बात बता रहे हो ना उसको। पत्नी जो है ना, देखो सिगरेट पी के नहीं आना घर पे, मेरे को गंध आ जाए ना, खैर नहीं। सिगरेट पिया बाहर और मुंह में जो है ना वो जो आजकल होते हैं ना कुछ, वो रख कर के आया, कुछ स्प्रे करके आया, पता नहीं क्या क्या होते हैं आजकल, वो दबा दिए ना उस पाप को। पुण्य ने जो है ना, अच्छा कर्म जो है पाप कर्म को दबाता है। और यदि किसी कारण से पुण्य कर्म छोटा हो और पाप कर्म बड़ा हो तो क्या होगा? पुण्य को पाप दबा देता है। यदि पुण्य बड़ा हो तो पाप को दबा देता है, और यदि पाप बड़ा हो तो पुण्य को दबा देता है। वो स्थिति यहां पर कहते हैं पुण्य कृतो अपहंती। जो पुण्य कर्म जो है ना बहुत ज्यादा हो जाता है, वो अपहंती, उसको दबा देता है। तदिच्छस्व, उन पुण्य कर्मों को करने की इच्छा करो। देखो मेरी ओर देखिएगा, बात गई, रात गई, सवेरा हो गया, कुछ करो अच्छा। तो कहते हैं तदिच्छस्व, उन पुण्य कर्मों को करने की इच्छा करो। कोई बात नहीं, आपसे गलती हो गई है, बहुत गलतियां की आपने, सुन रहे हो ना आप लोग, बहुत गलतियां की है। अब तक जो गया गया, जो किया सो किया, अब जग जाओ। तदिच्छस्व कर्माणि, उन पुण्य कर्मों को करने की इच्छा करो। कौन से कर्म? सुकृतानि, सुकृत कर्म, उत्तम कर्म, पुण्य कर्मों को। कर्तुम इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते। तो इहैव, अभी करो, इसी जन्म में पुण्य कर्मों को करने की चेष्टा करो। सुकृतानि, उत्तम पवित्र कर्मों को कर्तुम, करने की इच्छा करो। इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते, इसी जन्म में तुमने अगर अच्छे पुण्य कर्म किया है, ते तुम्हारे लिए वो कर्म जो है बहुत सुख को देने वाले हैं, ऐसा कवयः, कवि लोग, क्रांतदर्शी योगी लोग, वेदयन्ते, जानते हैं, कहते हैं। तो कवयः वेदयन्ते, जो कवि लोग है, कवि शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। एक कवि तो होता है जो लिखता है कुछ कविताएं, उसको भी कवि कहते हैं। एक कवि परमात्मा को भी कहते हैं। सपर्यगा शुक्रम अकाय, अकायम अवर्णम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कवि ही मनीषी स्वयंभू। सुना है आपने? यजुर्वेद का मंत्र है यहाँ। इस यजुर्वेद के मंत्र में परमात्मा को भी कवि ही कहा है। कवि का संस्कृत का अर्थ है क्रांतदर्शी, बहुत दूर तक देखने वाले को कहते हैं।
कवि का मतलब है क्रांतदर्शी, जो बहुत दूर तक देखता है, पास का नहीं देखता। हम लोग जो है ना कवि नहीं होते हैं, हम बिल्कुल निकट का देख लेते हैं, आज का, कल का, इस जन्म का देख लेते, बस अगले जन्म का नहीं देखते, मुक्ति का नहीं देखते, दूर तक नहीं देखते हम लोग। अत्यंत स्वार्थी होता है ना व्यक्ति, वो वर्तमान को देखता है, भविष्य को नहीं देखता है। भविष्य को देखता है तो बस मैं और मेरे बच्चे और मेरे बच्चों की पढ़ाई और उनको सेटल करना है, उनकी शादियां करना है, उनको कुछ बना के देना है, कुछ प्रॉपर्टी बना के उनको दे देना, बस यहीं तक देखता है। उसको ये नहीं दिखता है अगले जन्म का क्या होगा, उससे अगले जन्म का क्या होगा, उससे अगले जन्म का क्या होगा, उससे भी अगले जन्म का क्या होगा, वो नहीं देखता है। मुक्ति का क्या होगा, नहीं देखता। तो ये कवि वो है जो बहुत दूर तक देखता है, वहां तक देखता है जहां समाप्ति है। मुक्ति समाप्ति है, मुक्ति जो है कर्मों की समाप्ति है, वहां तक देखता है। तो क्रांतदर्शी को कवि कहते हैं। जो कवि है ये योगी लोग हैं, यहाँ पर ये योगी जो है वो बहुत दूर तक देखते हैं। तो कवयः वेदयन्ते, जो कवि लोग हैं, योगी लोग हैं, वेदयन्ते, इस बात को जानते हैं। क्या जानते हैं? पुण्य कर्मों को करना चाहिए। ते, तुम्हारे लिए भी यही उपदेश है, हम सबके लिए कह रहे हैं ऋषि लोग, ते, तेरे लिए, तुम्हारे लिए यही उपयुक्त है। सुकृतानि कर्तुम इहैव, सुकृत कर्मों को, उत्तम पवित्र कर्मों को इसी जन्म में करने की इच्छस्व, इच्छा करो, और कुछ नहीं करना है। तो ये क्या कहना चाह रहा है ये वाक्य, कि पुण्य कर्म कर लो तो जो पाप किए वो दबे रहेंगे, उनका फल नहीं मिलेगा। जब ज्यादा पुण्य कर्म करेंगे तो जन्म किसका मिलेगा जी? पुण्य कर्मों का मिलेगा। पाप कर्म पड़े रहेंगे। पाप कर्मों की बाहरी नहीं लाना। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनुष्य की, याद रखना। देखो जी, भूल हो गई मेरे से, बहुत पाप किए मैंने, बहुत पाप किया जी, भूल हो गया। ठीक है, हो गया तो हो गया। अब उसका समाधान क्या है? पुण्य कर्म करो, अधिक से अधिक पुण्य कर्म, इतना पुण्य कर्म करो, इतना पुण्य कर्म करो, जब मरने लगेंगे पुण्य कर्मों की राशि एकदम दिखाई देगी सामने ज्यादा। फिर उन्हीं पुण्य कर्मों के आधार पर जन्म मिलेगा, फिर जन्म प्राप्त कर लो, अच्छे जन्म को प्राप्त करो। अच्छे जन्म को प्राप्त करके फिर और अधिक पुण्य कर्म करते जाओ, वो पड़े रहेंगे। उसका नंबर जल्दी आने नहीं देना। जब पड़े रहेंगे तो फिर वो कब फल मिलेगा जी? उसका मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अभी दिलाता हूं मैं आपको। आइए अगला वाक्य। अगर पुण्य कर्म अधिक करके पाप कर्मों को रोके रखेंगे, रोके रखना उसको उभरने नहीं देने का। जब वो उभरेंगे नहीं तो पड़े रहेंगे तो वेस्ट रहेगा? नहीं, वेस्ट नहीं होंगे। भगवान हमसे भी ज्यादा चालाक है, हाँ याद रखना। हम ज्यादा चालाकी करते हैं तो हमसे भी ज्यादा चालाक भगवान होता है। वो क्या करता देखिएगा, वो कहते हैं प्रधान कर्मणि अवापगमनम, ये दूसरा है, मुख्य कर्मों में मिला देता है। वो जो पाप कर्म है जो हमने किया हुआ है, और पुण्य कर्म ज्यादा कर करके पुण्य कर्मों का ही फल भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं, भोगते जा रहे हैं। पाप कर्मों का अवसर ही नहीं लाते हम। पाप कर्मों का जन्म मिले हमको, कुत्ता गधा घोड़ा सुअर मिले, उसकी मुसीबत, उसका प्रसंग ही नहीं ला रहे हैं, उसको दबाते जा रहे हैं, दबाते जा रहे हैं। भगवान देखा बड़ा चालाक है ये आदमी, इसको नंबर ही नहीं आने दे रहा है, तो वो क्या करेंगे? वो और चालाकी करेंगे भगवान। तो कहते हैं मुख्य कर्मों में आकर के मिलाता है उनको। कैसे मिलाता है? यत्र इदम उक्तम, जिस संदर्भ में किसी ऋषि ने एक बात कही है, स्यात् स्वल्पः संकरः स परिहारः स प्रत्यवमर्श कुशलस्य न अपकर्षाय अलम। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। तो हमने पुण्य कर्म ज्यादा करके पुण्य कर्मों का फल भोगने लग रहे हैं, हम खूब आनंद ले रहे हैं। तो क्या करता परमात्मा? एक छोटा सा दुख उसमें डाल देता है, उस सुख के बीच में। समझ रहे हो मेरी बात को? बड़ा सुख भोगते जा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा लाभ ही लाभ मिलता जा रहा है, और उन लाभों के बीच में एक छोटा सा दुख दे देता है बीच में। कैसे? हाँ, आपकी पत्नी, आपकी माँ बहुत बढ़िया, वो शरद पूर्णिमा का
याद करो, बहुत बढ़िया खीर बना करके आपके सामने परोसी है, माँ ने अथवा आपकी पत्नी ने या जो भी आपके अपने निकटस्थ माताएं, और अब खाते जा रहे हो खाते जा रहे हो, पूरी खीर खा लिया। हाँ, मान लो हरियाणा पंजाब के कलो तो आधा किलो खा जाएंगे, अभ्यास रहता है उनको, ठीक है। और आधा किलो खीर में एक कंकर आ गए जी, बस एक कंकर, और वो भी ऊपर नीचे दांतों के बीच में खट आ गया, बर्दाश्त कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, कोई बात ही नहीं। स्वल्प संकरा, थोड़ा सा दुख दे दिया बीच में, समझ में आ रहा है ना। ऐसे बढ़िया बढ़िया सुख भोगते जा रहे हैं, उन सुखों के बीच में एक थोड़ा सा दुख आ गई थी, आ जाता है। तो ये कह रहे हैं, तो स्यात् स्वल्प संकर, वो थोड़ा कष्ट देने वाला होगा, तो कहते हैं सपरिहारा, उसका परिहार कर लूंगा मैं, उसका समाधान कर लूंगा, कोई बात नहीं, चलेगा, इतना तो चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है ना। पत्नी बहुत अच्छी बात करती है, पत्नी पति से बहुत बढ़िया बोलती है, बहुत बढ़िया, वो कभी गाली नहीं निकालती, कभी कोई ऊंचा नहीं बोलती, कभी कुछ नहीं बोलती, और कभी एक बार बोल दिया ना तो पति का है कोई बात नहीं, वैसे तो नहीं करती है, कोई बात नहीं, इतना तो सहन कर सकते हैं। चाहे पति हो या चाहे पत्नी हो, चाहे सास हो चाहे बहू हो, चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी हमारे जो भी संबंध है, तो स्यात् स्वल्प संकरा, उससे स्वल्प का मतलब बहुत थोड़ा सा, संकर यानी दुख, थोड़ा दुख मिलेगा, क्योंकि मुख्य कर्म है सुख भोगने के, उन सुख भोगने के मुख्य कर्मों में छोटा सा दुख आ जाएगा, तो कहते हैं सपरिहारा, वो आसानी से उसका समाधान हम कर लेंगे। सप्रत्यवमर्शा, अगर समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो कह रहे हैं सप्रत्यवमर्शा, सहन कर लेंगे, सहन कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्यों? कुशलस्य न अपकर्षाय अलम, वो जो छोटा सा दुख आया हमारे सुखों के बीच में, वो कह रहे हैं कुशलस्य, जो कुशल कर्मों का फल हमको मिल रहा है, उसको अपकर्ष है, उसको नष्ट करने के लिए वो समर्थ नहीं है, वो कुछ नहीं कर पाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई बात नहीं, आने दो। ऐसा बीच बीच में देता है वो परमात्मा। कुछ स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये स्थिति है। तो कहते हैं कस्मात्, क्यों ऐसा है? कुशलस्य न अपकर्षायलम, कुशल कर्मों को वो दबाने में, उसको नष्ट करने में वो दुख जो है समर्थ क्यों नहीं होता है? कस्मात्, तो कहते कुशलम ही में बहु अन्यदस्ति, मैं मेरे पास में कुशलम उत्तम पुण्य कुशल कर्म बहु अन्यदस्ति, बहुत ढेरों है मेरे पास में, ये क्या कर लेगा, ये थोड़ा सा दुख आकर के कुछ नहीं बिगाड़ेगा मेरा का। कुशलम बहु अन्यदस्ति, मेरे पास बहुत सारा कुशल कर्म है, ढेरों हैं, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, थोड़ा सा कष्ट आएगा तो सहन कर लूंगा, और सहन नहीं कर पाऊंगा सपरिहारा, उसका समाधान कर लूंगा। समझ में आ रहा है ना? देखिए, थोड़ा सा दुख आ गया, दुख आ गए तो आदमी क्या करता, वो दुखी होता नहीं है, वो अच्छे कर्मों में लग जाता, वो दुख को भुला देता है, उसका समाधान कर लिया। उदाहरण देता हूं, हेडेक होता है, सिर दर्द, थोड़ा सा छोटा सा हल्का हल्का दर्द हो रहा है ना, कोई काम धंधा नहीं, खाली बैठा तो दर्द ज्यादा लगता है उसको, भले वो थोड़ा सा हो रहा है, हाँ क्या करूं, सिर दर्द हो रहा है, सिर दर्द सिर दर्द सिर दर्द, इसमें ऐसे रहता है आदमी। और वही आदमी मेहमानों को बुला लो आपके घर पे, आपके चहेते, आपकी बेटी, आपके दामाद, बहुत ऐसे आसानी से आते नहीं, बहुत दूर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, आते नहीं बार बार, अचानक आ गए बिना बताए सरप्राइज करने के लिए, बेटी आ गई, बेटी के बच्चे आ गए और दामाद आ गया, सब आ गया, और सिर दर्द गायब हो जाता है उनकी खातिरदारी करने में। हाँ, दर्द नहीं हो रहा था क्या, हो रहा है, लेकिन प्रत्यवमर्शा, उसको सहन कर लेते हैं।
अच्छा, तो जब दूसरे में जुड़ जाता है व्यक्ति, दूसरे कामों में, तो सपरिहारा, उसने उसका समाधान कर लिया। अगर समाधान नहीं कर पाए, कोई आए नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है सहन कर लूंगा जी, ठीक है हो रहा है तो होने दो, सहन तो करना ही पड़ेगा ना, क्या करें, अब दूर तो कर नहीं सकता, छोटा मोटा दर्द है सहन कर लूंगा, या तो सहन कर लेगा या समाधान करेगा। और इसलिए वो समाधान करता है क्योंकि ये क्या बिगाड़ेगा, छोटा सा दुख है, मेरा तो बहुत पुण्य कर्म है, बहुत सुख मिलने वाला है मेरे को, और सुखी हो भी रहा हूं, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाएगा, भले आकर के थोड़ा थोड़ा मिल जाए मेरे को, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए परमात्मा बीच में भी, जो सुखों के बीच में भी थोड़ा थोड़ा दुख देता है, इसलिए क्योंकि हम चालाक होकर के उनका नंबर आने नहीं देते। उनका नंबर आएगा तो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनना पड़ेगा, और हम ज्यादा पुण्य करके उनको दबा के रख रहे हैं हम लोग, और बार बार मनुष्य बन करके अच्छे अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, बार बार फिर मनुष्य बन रहे हैं, जो कुत्ता गधा घोड़ा सुअर बनने के जो कर्म हमने कर रखे हैं उसकी बारी आने नहीं दे रहे हैं। जब नहीं आने दे रहे तो क्या करेगा भगवान, फल तो देना पड़ेगा ना उनका, तो ऐसे बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दुख दे करके उसको समाप्त कर रहा होता है। यह है मुख्य कर्मों में आकर के मिलना। स्पष्ट हो गया जी। अब तीसरी गति क्या कही है, नियत विपाक प्रधान कर्मणा अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थान। जो नियत विपाक वाले जो प्रधान कर्म है, जो निश्चित रूप से हमको फल देने वाले जो मुख्य कर्म है, वो मुख्य कर्म कौन से हैं, निष्काम कर्म। इतने निष्काम कर्म किए, योगी बन करके समाधि लगा करके अविद्या को समाप्त करके संस्कारों को नष्ट करके ढेरों निष्काम कर्म किए, और वो निष्काम कर्म जो है मुक्ति को देंगे। तो नियत विपाक वाले जो मुख्य कर्म है मुक्ति को देने वाले, उनके कारण से अभिभूतस्य वा चिरम अवस्थानम, उनसे दब करके देर तक पड़े रहेंगे। जब तक मुक्ति से लौट करके नहीं आऊंगा, एक क्या है 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक दबे रहेंगे, पड़े रहेंगे, ईश्वर के ज्ञान में रहेंगे। तो ये कह रहे हैं वो जो नियत विपाक वाले मुख्य कर्म हैं, वो मुक्ति वाले कर्म है, वो उनको दबा देते हैं, और ऐसे दबा देते हैं कि बस पता नहीं कितनी 1000 चतुर्युगी पर्यंत वो दबे पड़े रहेंगे, और जब मुक्ति से लौट के आएंगे वापस दे देंगे भगवान। तो ये 3 प्रकार की गतियां हैं। कथमिति, कैसे वो दबे पड़े रहेंगे, तो कह रहे हैं अदृष्ट जन्म वेदनीयस्येव नियत विपाकस्य कर्मणा समानम मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। कैसे दबे पड़े रहते हैं, तो कह रहे हैं अदृष्ट जन्म वेदनीयस्य एव नियत विपाकस्य कर्मणा। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय, जो वर्तमान जन्म को छोड़कर के आगे जन्मों मिलने वाले हैं, उसको अदृष्ट जन्म वेदनीय कहते हैं। जो अदृष्ट जन्म में वेदनीय अनुभव करने योग्य जो नियत विपाक कर्म हैं, उस कर्म का कैसा होता है, समानम, एक साथ, मरणम अभिव्यक्ति कारणम उक्तम। वो मरणम, जब वो मर जाते हैं हम लोग शरीर को छोड़ करके, वर्तमान शरीर को छोड़ करके, तो वो अभिव्यक्ति कारणम, अभिव्यक्ति अगले जन्म को देने का कारण बनता है। जो नियत विपाक वाला जो कर्माशय है, वो इस शरीर को जब मृत्यु तक पहुंचाते हैं शरीर को, तभी वो अभिव्यक्त होंगे अगले जन्म के लिए। न तो अदृष्ट जन्म वेदनीय से अनियत विपाकस्य, जो अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक है वो अभिव्यक्त नहीं होंगे। केवल अदृष्ट जन्म वेदनीय नियत विपाक ही अभिव्यक्त होते हैं, अगले जन्म को देने वाले होते हैं। और अदृष्ट जन्म वेदनीय अनियत विपाक वाले कर्म हैं, वो अभिव्यक्त नहीं होंगे। उनकी 3 गतियां जो अभी ऊपर बताए। इस प्रकार से 2 प्रकार के कर्माशय, एक नियत कर्माशय, एक अनियत कर्माशय। तो नियत कर्माशय जो है वो अगले जन्म में अभिव्यक्त हो जाएंगे, अगले जन्म को दे देंगे, जैसा होगा वैसी योनि प्राप्त हो जाएगी। लेकिन
अदृष्ट जन्म वेदनीय जो अनियत विपाक वाले कर्म हैं, वो उसकी 3 गतियां हैं। वो एक गति जो है किए हैं, लेकिन नाश का मतलब है पुण्य कर्म पाप कर्मों को दबा के रखेंगे। जब तक पुण्य कर्मों का भोग नहीं भोगेंगे तब तक दबे रहेंगे। जब पुण्य कर्मों का भोग लेंगे तो फिर वो पाप कर्मों का फल फिर मिलने लगेंगे। ये तो पहली गति है। दूसरी गति जो है, मुख्य जो पुण्य कर्म होते हैं, उन मुख्य पुण्य कर्मों के बीच में अथवा मुख्य जो पाप कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, तो मुख्य पाप कर्मों को भोगते हुए बीच बीच में सुख दे दिया। जैसे मुख्य पुण्य कर्मों के कारण से सुख ही सुख भोगते जा रहे हैं, तो बीच बीच में दुख देता है ना भगवान। ऐसे ही जो मुख्य पाप कर्मों को भोगने में लगे हुए हम लोग, तो मुख्य पाप कर्मों को भोगने के बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुख देता रहता है। इस तरह का वो दूसरी गति है वो। और तीसरी गति है मुक्ति से लौटने के बाद प्राप्त होना, ये तीसरी गति है। ये 3 प्रकार की इनकी गति है अनियत विपाक का। समझ में आ रहा है जी आप सब लोगों को? हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, पहली और तीसरी गति में भी जैसे आप बता रहे हैं कि मुक्ति से लौटने के बाद मिलेंगे, तो पहली वाली गति में भी तो जो नाश होना, इसी को भी बोला है ना कि इतने युगों युगों तक दबे रहे। नहीं, पहले वाला जो है ना, शुक्ल कर्मों का उदय होने पर पाप कर्मों का नाश का मतलब है पाप कर्म दबे रहते हैं। और वो शुक्ल कर्म जो है वो निष्काम कर्म नहीं, वो पुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्मों का अच्छा फल मिल जाता है हमको। जैसे स्वर्ग मिल गया, अच्छा जन्म हो गया, भोग लिया, समाप्त हो गए, वापस वो पाप कर्मों का फल दोबारा भोगना पड़ेगा हमको अगले जन्म में। ऐसा है, वो अलग है। तीसरी गति जो है वो चिरम अवस्थानम, बहुत देर तक पड़े रहेंगे। कब तक पड़े रहेंगे? जब तक मुक्ति का फल भोग के नहीं आ सकते तब तक। उसी को भी दब जाना कहा गया है ना स्वामी जी। वो उसको नाश होने का मतलब है वो दब जाना। और ये भी जो पड़े रहना, ये भी दबना है, लेकिन इस दबने में उस दबने में जमीन आसमान का अंतर है। ये बहुत लंबे काल तक दबना है, वो केवल सामान्य दबना। जैसे आपने अविद्या का प्रसंग पढ़ा है ना, प्रसुप्त तनु विच्छिन्न और उदाहरण। जो उदार है, जब राग उदार अवस्था में है तो द्वेष विच्छिन्न रहेगा, दबा रहेगा। और जब राग हट गया तो द्वेष उभर जाएगा। और जब द्वेष चल रहा होता है तो राग विच्छिन्न है, अर्थात दब गया। वो दबना है कुछ काल के लिए। जब तक राग है तब तक द्वेष दबा रहेगा, जब राग नहीं रहा तो द्वेष उभर के आएगा। और जब तक द्वेष है तब तक राग दबा रहेगा। तो ये दबना उभरना जो है ना, जल्दी जल्दी होता है। तो वो जो पहली वाली गति वो इसी तरह है। पुण्य कर्मों का फल भोगा तो पाप कर्मों की बारी आ जाएगी। जब तक पुण्य कर्मों का फल भोग रहे हैं तब तक वो दबे रहेंगे, वही उसका नाश है। लेकिन ये जो देर तक पड़े रहना है, ये बहुत लंबे काल तक है। जैसे मुक्ति भोग करके जब तक नहीं आते तब तक पड़े रहेंगे, ये तीसरी गति वो है। इसलिए दोनों में अंतर है जी। आगे बढ़ते हैं जी। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं तीसरी पंक्ति में, यत्तु अदृष्ट जन्म वेदनीयम कर्म अनियत विपाकम। जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म है, और वो कर्म कौन से? अनियत विपाक वाले कर्म हैं। तत् नश्येद अवापम व गच्छेद अविभूतम व चिरम अपि उपासिता। तो कह रहे हैं जो अदृष्ट जन्म वेदनीय कर्म जो अनियत विपाक वाले हैं, या तो नश्येद, वो नष्ट हो जाएंगे। शुक्ल कर्मों के उदय होते ही कृष्ण कर्म नष्ट हो जाएंगे, अर्थात दब जाएंगे। अथवा अवापम व, अथवा मुख्य कर्मों में अवापम मिल जाएंगे। अवापम व गच्छेद, मुख्य कर्मों में आकर के मिल जाएं। अथवा अभिभूतम व चिरम उपासिता, अभिभूतम दब करके, चिरम बहुत देर तक, उपासिता उपासना कर रहे हैं, अर्थात प्रतीक्षा कर रहे हैं। उपासिता का मतलब है प्रतीक्षन्ते, प्रतीक्षा कर रहे हैं। जब तक वो मुक्ति से लौट नहीं आएगा तब तक वो प्रतीक्षा में रहेंगे। यावत् समानम कर्म अभिव्यंजकम निमित्तम अस्य न विपाकाभिमुखम करोति। यावत्, जब तक, समानम, उन कर्मों के, उन पाप कर्मों के या उन पुण्य कर्मों के समान कर्म
करने वाले अभिव्यंजक निमित्त, अभिव्यंजक का मतलब है निमित्त, वो निमित्त जब तक अस्या इस व्यक्ति के सामने विपाकाभिमुखम फल को भोगाने के लिए सम्मुख नहीं आता है तब तक वो पड़ा रहेगा। तद विपाकस्येव देश काल निमित्त अनवधारणात् इयम कर्म गति चित्रा दुर्विज्ञाना च इति। कहते तद विपाकस्येव, वो जो विपाक है, वो जो फल देने वाला है, जो देर तक पड़ा रहता है, वो जो फल है वो कब मिलेगा, देश, किस देश में मिलेगा, किस काल में मिलेगा और किस निमित्त से मिलेगा। मनुष्य शरीर के निमित्त से, पशु शरीर के निमित्त से, पक्षी के शरीर के निमित्त से, किस निमित्त से प्राप्त होगा, देश का, काल का और साधन निमित्त का। अनवधारणात्, उसका निश्चय ना होने से। इयम कर्म गति, ये जो कर्मों की गति है, चित्रा, बहुत विचित्र है। दुर्विज्ञाना, बड़ी कठिनाई से जानने योग्य है। इतना आसान नहीं है उसको समझना। जो भी कर्म बने हुए हमारे, वो कर्मों का फल कौन सा कर्म, किस कर्म का फल कौन सा मिलेगा, किस कर्म का कौन सा फल मिलेगा, इसको समझना बहुत कठिन है। और किस देश में मिलेगा, बहुत समझना बहुत कठिन है। किस काल में मिलेगा, ये भी समझना मुश्किल है। किस निमित्त से मिलेगा, किसके माध्यम से मिलेगा वो फल, ये भी समझना बहुत कठिन है। इसलिए कह रहे हैं तद विपाकस्य एव, ये जो अनियत विपाक वाला जो कर्माशय है, उसका किस देश में, किस काल में, किसके माध्यम से फल मिलेगा, इसका अनवधारणात्, इसका निश्चय ना होने से। यम कर्म गति, ये जो कर्म की गति है, ये चित्राह, बहुत विचित्र है। दुर्विज्ञाना, बड़ी कठिनाई से जानने योग्य है। बस थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। देखिए ये बात लिख रहे हैं वेद व्यास जी, इतनी सारी व्याख्या करके भी अंत में वो हाथ खड़ा कर रहे हैं। पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता कर्मों की गति को, बहुत विचित्र है, बहुत कठिनाई से जानने योग्य है। न च उत्सर्गस्य अपवादात् अनिवृत्ति इति एकभविकः कर्माशयो अनुज्ञायते इति। अंत में उपसंहार के रूप में कह रहे हैं, उत्सर्ग कहते हैं सामान्य नियम, जनरल रूल को उत्सर्ग कहते हैं, और अपवाद कहते हैं ऑप्शन को, विकल्प को। जो जनरल रूल बनाया, सामान्य नियम जो बनाया, क्या बनाया जी, एक भविकः कर्माशया, ये सामान्य नियम है। कर्मों का समुदाय, सारे कर्म मिलकर के, सारे का मतलब बहुत सारे कर्मों को मिला करके एक जन्म को देगा वो कर्माशय, ये एक सामान्य नियम है। तो उत्सर्ग से अपवादात, इस उत्सर्ग नियम का, इस सामान्य नियम का अपवाद, विकल्प होने से ये मत समझना कि अब सारे कर्म मिलकर के एक जन्म को नहीं दे सकते। विकल्प को देख करके आप धोखा मत खाना। इसलिए कह रहे हैं अनिवृत्ति एक भविका कर्माशय, एक जन्म को देने वाला कर्माशय है। ये जो नियम है, इस नियम की अनिवृत्ति, निवृत्ति नहीं हुई है। अपवाद को देख करके इस नियम को निवृत्त मत समझना। अपवाद को देख करके इस नियम को खंडन, इस नियम का खंडन होगा ऐसा नहीं समझना। अपवाद तो अपवाद होता है, नियम नियम ही रहेगा। भले अपवाद आ जाए बीच में, तो उस अपवाद को देख करके अब नियम नहीं रहा ऐसा मत समझना। नियम तो सदा बना रहेगा कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म को देंगे, ये नियम बिल्कुल बना रहेगा। और आपको अपवाद मिलकर, नहीं जी एक कर्म से भी एक जन्म मिल गया, वो अपवाद है। पीछे हमने विचार किया ना, कोई एक कर्म से भी एक जन्म मिल सकता है। इतना ही नहीं, एक कर्म से अनेक जन्म भी मिल सकते हैं, पर ये अपवाद है। इस अपवाद को देख करके आप ये मत समझना है कि अनेक कर्म मिलकर के एक जन्म मिलता है, जो बोला है आपने वो खंडित हो गया, ऐसा मत समझना। वो नियम तब भी रहेगा, अब भी रहेगा, वो नियम सदा रहेगा। अनेक कर्म मिलकर के ही एक जन्म को देंगे। अपवाद तो अपवाद सब जगह होते ही है। सब जगह का मतलब जहां हो सकते वहां पर। ये मत समझना कि अहिंसा में भी अपवाद होता है या सत्य में भी अपवाद होता है, अस्तेय में भी अपवाद होता है, ये मत समझना आप लोग। हर जगह का मतलब है जहां अपवाद हो सकते वहीं होंगे।
जहाँ नहीं हो सकते वहाँ नहीं होंगे। अच्छा, इसमें भी अपवाद है जी कि परमात्मा अलग है, जीवात्मा अलग है और प्रकृति अलग है, तीन तत्व हैं। नहीं जी, इसमें भी अपवाद हो सकता है ना, दो भी तत्व मान लो, एक ही तत्व मान लो, ऐसे अपवाद हर जगह ना लागू नहीं कर सकते आप। उसकी भी एक सीमा होती ना, कहाँ अपवाद हो सकता है। हाँ जी, हम वेजिटेरियन है जी, हम तो बिल्कुल शाकाहारी है, नहीं जी, इसमें भी अपवाद हो सकता है, कभी कभी नॉनवेज भी, ऐसे थोड़ा हो सकता है। हर जगह आप अपवाद नहीं लगा सकते हो ना आप। वैसे तो जी हम लोग कभी ड्रिंक नहीं करते, लेकिन अपवाद है जी, कभी कभी पी सकते हैं, ऐसा अपवाद मत लाया करो हर जगह आप। अपवाद की एक सीमा है, कहाँ अपवाद होता है कहाँ। देखो जी, मैं वैसे तो रोज 4 बजे उठता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि रेयर में कभी होता है नहीं उठ पाता हूँ, हाँ, इसमें अपवाद ला सकते हो। वैसे तो हम टाइम पर खाते हैं जी, रोज टाइम पर खाते हैं, ऐसे उल्लंघन नहीं करते हैं, नियम का उल्लंघन नहीं करते, लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि टाइम पर नहीं खा पाए, कभी ऐसा हो गया रेयर में कि गलत समय खा लिया, इसमें अपवाद हो सकता है। वैसे तो रोज व्यायाम करते हैं जी, लेकिन क्या करें जी, फ्लाइट में जाना पड़ा तो वह नहीं कर पाया, इसमें अपवाद हो सकता है। कुछ समझ में आ रहा है ना, अपवाद कहाँ होता है, अपवाद कहाँ नहीं होता है। आप हर जगह अपवाद लगाने लग जाएंगे तो डूब जाओगे आप, और हर जगह आप जो है बिल्कुल सख्त होकर के चलोगे तो भी डूब जाओगे। कहाँ अपवाद होता है, कहाँ अपवाद नहीं होता है, ये भी विवेक हमको होना चाहिए। तो यहां ये बात कही है, एक सामान्य नियम बताया है कि अनेक कर्म मिलकर के एक ही जन्म को देने वाले, ये सामान्य नियम है कि सदा बना रहेगा, हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। लेकिन कोई कोई आप में से ऐसा करामात कर दे, एक ऐसा कर्म कर डाले, उस एक ही कर्म से आपको एक जन्म मिल सकता है। हाँ, हो सकता है, बहुत अच्छा कर्म करो या बहुत अच्छा बुरा कर्म करो, अब आपके हाथ में है। हाँ जी, इसमें भी कोई आप और करामात कर दे, कोई एक ही ऐसा कर्म कर डालो, उस एक ही कर्म से अनेक जन्म भी मिल सकते हैं आपको, वो अपवाद है। अब स्पष्ट हो गया जी, क्लियर हो गया। ये कर्मों के बारे में हमने समझने का प्रयत्न किया है, कई दिन ये पाठ चला है। इसमें अब कोई आपको बात समझ में नहीं आई हो, कोई पंक्ति पकड़ में नहीं आ रही हो, पंक्ति का अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। हाँ जी, नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम जी जी। जैसे किसी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में एक गाय को बचाने के लिए झूठ बोलना पड़ा और उसको बचा लिया, तो इसमें दोनों कर्माशय बनेंगे, पाप और पुण्य दोनों के। पहले आप ये बताएं, बचाने वाला कौन है? कोई व्यक्ति है। व्यक्ति का मतलब वो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, कौन है? ये तो कोई भी हो सकता है जी। नहीं, कोई भी नहीं, हर अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग नियम होते हैं। मान लीजिए ब्राह्मण ही है जी। ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? बहुत बुद्धिमान होता है। ब्राह्मण का मतलब ये है, विद्या जिसके पास होते, वो विद्या से ऐसा घुमा दे, उसको बचा ले, झूठ नहीं बोल सकता। जैसे रास्ते से जा रही है, रास्ता गलत बता दिया स्वामी जी और वो बच गई। आप मेरे को नहीं समझ रहे हैं ना, आप सिद्धांत को नहीं समझ रहे, मेरी बात को नहीं समझ रहे हैं। आप अपनी बात मत करिएगा, आप समाधान को समझने का प्रयत्न करिएगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते झूठ। यदि आप ब्राह्मण हैं तो भी झूठ नहीं बोल सकते, आप क्षत्रिय है तो भी नहीं बोल सकते, आप वैश्य है तो भी नहीं बोल सकते, आप शूद्र है तो भी नहीं बोल सकते। ब्राह्मण है तो बुद्धिमान है, बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि से उनको उलझाए और गाय को बचाए, झूठ नहीं बोले। क्षत्रिय है तो खड़े हो जाना, मुकाबला कर, तू कैसे मार सकता है, मैं क्षत्रिय हूं, मैं लड़ूंगा तुझसे। समझ रहे हो? अगर आप वैश्य है, अरे भाई तुमको गाय को मारने से कितने पैसे मिलेंगे, ले मेरे से डबल पैसे ले ले, तुम नहीं मार सकता। आप वैश्य है, वैश्य का काम करो। अगर आप शूद्र है तो चिल्लाओ, चिल्ला के सारे शूद्रों को इकट्ठा करो, वो अल्लाह मचाओ। झूठ नहीं बोल सकते। मेरी बात समझने का प्रयत्न करिएगा आप लोग। ऐसे नहीं आप यूं झूठ बोलने लग जाओगे। भगवान ने बुद्धि दी है, बुद्धि का प्रयोग करो। जी
हाँ जी, वो अपनी योग्यता देखो, आपकी कैसी योग्यता है। आप अगर आप ब्राह्मण की अपने आप को ब्राह्मण मानते हो तो ब्राह्मण के पास विद्या होती है, विद्या से घुमा देता है वो व्यक्ति, पर झूठ नहीं बोल सकता। अगर आप क्षत्रिय मानते हो तो लड़ो ना उससे, क्षत्रिय काय को बने आप, लड़ो। और वैश्य है, दे डालो पैसे, डबल दे दो, बचा लो। और अपने आप को तीनों वर्णों में नहीं मानते हो, शूद्र है, तो चिल्लाओ, चिल्ला करके सबको इकट्ठा करो, फिर दिखा दो उसको, पर झूठ नहीं बोल सकते। जी रूप जी। ओम स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे अभी बताया है कि पुण्य कर्मों को करने से तो मतलब कि पाप कर्मों का नंबर ही मत आने दो, तो मतलब ये तो फिर मतलब एक सुखी रहने का ही मंत्र मानना चाहिए, क्योंकि मतलब अगर हम पुण्य कर्म ही करते रहेंगे तो फिर मतलब दुखों से निवृत्ति हो जाएगी और पाप कर्मों का नंबर ही नहीं आएगा। ऐसा ही समझे ना स्वामी जी? हाँ जी, नहीं आएगा, अच्छी बात है, करते रहो ना पुण्य कर्म, मना किसने किया है, करते रहो। हाँ यही पूछना चाहता था स्वामी जी, इसमें तो ये तो एक मतलब विज्ञान ही बता दिया ऋषि ने कि ये एक मतलब कि एक मंत्र बता दिया जीवन का कि इस तरह से चलो तो तुम्हारे जीवन में दुख ही नहीं आएंगे। नहीं, इस तरह हम दूध के धुले हुए नहीं ना, नहीं चलते हैं ना, ये तो समस्या है। बताने को तो ऋषियों ने सब कुछ बता रखा है, हम चलते ही नहीं है ना। जी जी जी। हाँ, इतने दूध के धुले हुए नहीं हम लोग, हाँ, चिकने घड़े हैं। खैर ऐसा है, अगर हम देखिए जो पाप किया सो किया जी। अब कान पकड़ लेता ना आदमी, अब तो नहीं करूंगा जी, तो पुण्य कर्म ज्यादा से ज्यादा करते रहो। तो जब पुण्य कर्म ज्यादा करेगा तो पुण्य कर्म इतने हो गए तो मरेगा तो उन पुण्य कर्मों के कारण से तो अगला अच्छा जन्म मिलेगा, तो उन पाप कर्मों का नंबर आया नहीं है। फिर अगले जन्म में भी ऐसा ही करता रहे तो उनका नंबर नहीं आएगा, फिर वो किए हुए कर्म निष्फल हो जाएंगे, नहीं होंगे। उसके लिए दूसरी गति बता दिया, जब ज्यादा थोड़ा थोड़ा मिलता जाएगा उसका भी तो नंबर दे देगा ना भगवान। बस उनके कारण से वैसा जन्म नहीं देगा, लेकिन उनका फल तो जरूर देगा। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा दुख दे दे करके उनको निपटारा करेगा। उसको ईश्वर पर छोड़ते हैं ना, उसका रिस्क क्या लेना। हमको एक ही रिस्क लेना, अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा करते जाना। 2-4 अच्छे किया और फिर पाप किया, 2-4 अच्छे किए पाप किया, तो फिर वो वैसे ही हो जाएगा जैसा आज जी रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जी स्वामी जी, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, महिमा जी, माइक खुला नहीं है। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे हम सामान्य जीवन अभी जी रहे हैं जी, तो हम सारे पुण्य कर्मों को ही भोगते जा रहे हैं? नहीं नहीं, पाप कर्मों को भी भोगते जा रहे हैं ना साथ में। जैसे कोई दुख महसूस नहीं होता, जैसे सुबह से शाम तक ऐसे सामान्य जीवन चलता है, तो कैसा है ये? पुण्य हमारे खत्म हो रहे हैं मतलब ये? नहीं, देखिए, पुण्य खत्म हो रहा है ऐसा मत समझ लीजिएगा। जो प्रारब्ध है उसको भोगेंगे तो प्रारब्ध तो खत्म होता जाएगा, और नए कर्म तो कर रहे हैं ना। खाली थोड़ा बैठ के केवल सुख ही सुख थोड़ा भोग रहे हैं, हम कर्म भी तो कर रहे हैं ना साथ साथ। सुख भोगने के साथ साथ कर्म भी कर रहे हैं ना। जो कर्म कर रहे हैं ना, वो जो सोच समझ करके करते जाना है उन कर्मों को। शरीर में है तो केवल हम भोगियोनी नहीं है ना, भोग तो भोग ही रहे हैं, साथ में कर्म भी कर रहे हैं हम साथ साथ। इधर एक और भोग रहे हैं, एक और से कर्म करते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण देता हूं मैं आपको, वैसे समझ में आएगा आपको। आप बहुत बढ़िया खाना खा रहे हो, कोई आ गया आपके काम करने वाले, वो आ गया तो उसको भी आपने दे दिया, उसको भी खिला दिया, तो कर्म हो गया ना आपका। आप मकान बना रहे हो तो बहुत गरीब आदमी जो आपके घर के सामने ऐसे झोपड़ी में रहता है, वो आगे जी साहब महिमा जी कुछ कृपा करो, हमें भी थोड़ा सा कुछ पैसा दे दो, हम भी एक रूम डालना चाहते हैं, तो दे दो ना। पूरा रूम का नहीं दे सकते तो आधा दे दो, आधा नहीं दे सकते तो 1/3 दे दो, बाकी 3 जो है दूसरों से करवा दो। पुण्य कर्म हो रहा है ना ऐसे। तो वो सक्षम है यदि, और हमें पूरा भरोसा नहीं है कि वो सच बोल रहे हैं, तो फिर तब भी देना चाहिए? नहीं, पैसा मत दो ना उसको, ना ईंट डलवा दूंगी, बना लेना, सीमेंट ईंट, मतलब पैसा देना मेरा
कहना ये नहीं है कि पैसा ही दे दो उसको, उसको जो चाहिए वो उसको प्रोवाइड करो ना। जी। आपको भरोसा है तो पैसा दे सकते, अगर आपको संशय है तो उसको, आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, वो सामान दिलवा दो। हाँ, इसमें कोई बात नहीं। तो एक ओर से सुख भी भोग रहे हैं हम लोग, एक ओर से कर्म भी करते जा रहे हैं। जो कर्म करते जा रहे हैं वो अच्छे अच्छे करते जाना है बस। और जो नित्य कर्म हम करते हैं उनका कोई पुण्य नहीं बनेगा? देखिए, पुण्य बनना और निष्काम बनना या पाप बनना वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। यदि हमारा ज्ञान, विवेक, वैराग्य युक्त है तो हमारे नित्य कर्म जो है वो निष्काम की ओर चले जाएंगे, मुक्ति को दिलाने वाले बन जाएंगे, उस कोटि में बन जाएंगे। अगर ऐसा हमारा ज्ञान विज्ञान नहीं है तो वो पुण्य बनेगा, उसका वो भी पुण्य बनेगा। हम संध्या करें, हवन करें या जो भी नित्य कर्म करते हैं हम लोग, तो वो यदि हमारा स्तर उस स्तर का है जो योगियों का है तो वो निष्काम में चले जाएंगे। अगर वो स्तर नहीं है तो सकाम में चले जाएंगे। अपने मतलब कार्यालय में बहुत निष्ठा से कार्य करना कोई पुण्य नहीं, वो तो कर्तव्य है। नहीं, वो तो कर्तव्य है। उस कर्तव्य को करते हुए हम जब और भी काम करते रहते हैं ना, केवल वही नहीं कर रहे ना। देखिए, आप कर्तव्य कर रहे हैं, कर्तव्य तो निभा रहे हैं, लेकिन दूसरे को डांट करके निभा रहे हो, दूसरे को नीचा दिखाते हुए कर रहे हो, तो वो भी तो कर्म बनते जाएंगे ना हम लोग। व्यवहार आपका कैसा है? हाँ, व्यवहार, वो व्यवहार ही तो कर्म है ना हमारा। तो हम अच्छा समुचित व्यवहार कर रहे हैं तो हमारा वो कर्म बनते जा रहे हैं। जी, धन्यवाद। गुप्ता जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, मेरे दो प्रश्न हैं। जी पहले मैंने आपसे पहले पूछा था स्वामी जी, अनेक कर्मों से एक कर्म बन गया, मानो कुत्ता बन गया जी, तो उसके बाद उसकी अगले जन्म की कैसे डिसाइड होगा? देखिएगा, आपको ये समझना होगा, हमारे जो कर्म होते हैं वो इतने प्रकार की, इतने वेराइटी के कर्म होते हैं जितने वेराइटी की योनियां हैं। जितनी वेराइटी की योनियां है ना, उन योनियों में जाने के लिए कर्म करने पड़ेंगे। वो कर्म कहाँ होते हैं? मनुष्य शरीर में ही होते हैं। पहले इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को, इस सिद्धांत को सभी लोग समझ लें। आज वर्तमान में जितनी भी योनियां हैं उतनी योनियों में जाने के लिए कर्म करने होंगे, और वो कर्म होते केवल मनुष्य शरीर में। इसका ये अर्थ है, हम मनुष्य शरीर में रहते हुए इतने प्रकार के कर्म करते हैं जितनी प्रकार की योनियां हैं। तो अलग अलग कर्म हम करते, हमको नहीं पता होता है कि ये जो कर्म मैं कर रहा हूं ये कर्म से किस योनि में जाऊंगा, वो परमात्मा को पता रहता है। तो हम कुत्ते वाले कर्म कर लिया, कुत्ते की योनि में गए, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे दूसरी योनियों के कर्म नहीं है हमारे पास। हमारा तो ढेरों कर्म है हर प्रकार के। तो अगर कुत्ते वाले कर्म बढ़ जाते हैं, मान लीजिए 100 प्रकार के कर्म हैं, तो 100 प्रकार के अकाउंट हैं, तो परमात्मा ये देखता है कि इसके किस अकाउंट में सबसे ज्यादा कर्म है। मान लीजिए कुत्ते के अकाउंट वाले कर्म ज्यादा आ गए उसके सामने, तो अब कुत्ते वाले अकाउंट में से कुछ कर्मों को निकाल करके कुत्ते की योनि में भेज देता है, और कुत्ते के योनि को भोग करके जब आ जाएंगे वापस, तो बाकी सारे और अकाउंट है ना, तो कुत्ते वाले अकाउंट के कर्म थोड़ा कम हो गए वहां पर, तो दूसरे वाले अकाउंट के कर्म दिखाई दे रहे हैं। तो दूसरे अकाउंट वाले कर्म, जिस अकाउंट के कर्म बड़े हुए दिखाई देंगे उस योनि में भेजेगा। तो ऐसे जाता जाएगा, वापस आता जाएगा, फिर उन अकाउंटों को देखता जाएगा भगवान, फिर जिस अकाउंट के कर्म अधिक दिखाई देंगे उसमें जन्म दे जाएंगे। अगर मनुष्य वाले कर्म पहले कम हो रहे थे क्योंकि बाकी योनियों के कर्म ज्यादा बढ़ रहे थे, तो उनको भोग के जब आ जाएंगे तो मनुष्य वाले कर्म ज्यादा दिखाई देंगे और अकाउंटों की अपेक्षा फिर मनुष्य योनि में आ जाएगा। इस तरह का जाएगा। स्वामी जी, दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि एक मान लो किशोर अवस्था का बच्चा है जी, जिसकी 15-16 साल की अवस्था है और वो बिल्कुल तंदुरुस्त है, उसको थोड़ा सा बुखार हुआ, तो बुखार का इलाज भी किया गया, पर वो हॉस्पिटल में पहुंच गया और अगले दिन वो एक्सपायर हो गया, तो उसको क्या किया जाएगा? उसकी आयु को माना जाएगा या क्या माना जाएगा? कुछ नहीं माना जाएगा, हमें पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लगेगा कारण कौन है।
कोई भी कारण हो सकता, स्वयं भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकते हैं, आस पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं, मित्र साथी भी हो सकते हैं, अथवा और कोई ऐसा उसने खाया पिया होगा तो उसके पीछे और कारण हो सकते हैं। पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो पता लगेगा ना। तो कोई बात नहीं, मर गया तो उसके जो बिना भोगे ही मर गया है, तो जो बच गए ना उसका भोग, तो उसका कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति परमात्मा करेगा अगले जन्म में। उसकी कोई चिंता करने की नहीं है। इसलिए कोई जल्दी मर गए तो ना रोने की बात है, या पूरा भोग करके मर गए तो भी रोने की बात है। कभी भी मरेंगे तो कोई रोने की कोई प्रसंग नहीं आएगा। रोता वो है जिसको जानकारी नहीं होता है। जब मान लीजिएगा कोई जवान बेटा मर गए 30 साल में, कोई रोने का नहीं, कोई बात नहीं, मर गए तो मरना तो कभी कभी होगा ही। नहीं जी, पूरा भोगे भी ना गया तो बचा हुआ है ना, तो दे देगा ना भगवान। कौन सा अन्यायकारी है, पूरा देगा उसको। स्वामी जो ये कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना जी, सांस का और आयु का, जी। दो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, तो ये क्या इसका मीनिंग क्या होता है जी? क्या मतलब? इसको कहता है कि सांस की, ये सांस गिनती के मिले में जितना सांस बढ़ाएगा, जो प्राणायाम से सांस बढ़ाएगा आयु बढ़ जाएगी, और वो जल्दी जल्दी लेगा उसकी आयु कम हो जाएगी। या भगवान ने एक नियत कर दिया कि 40-50 साल 100 साल जीना है, तो मतलब ये दो कॉन्सेप्ट चलते हैं ना जी इसमें? नहीं, चलते नहीं, वो आप चलाते हैं। ऐसा नहीं होता है। भगवान ने उसको जन्म दे दिया, तो मनुष्य शरीर को प्राप्त करना है तो मनुष्य शरीर का एक कंडीशन है। मनुष्य शरीर में जाते हैं तो उसको कैसे कैसे फल मिलाना है, एक सेटअप किया हुआ है भगवान ने। अब उस सेटअप को बिगाड़ते हम लोग अपने हाथों से, उसका दुख को हम भोगते हैं। तो अब जल्दी मर गए तो आगे ऐसा नहीं कि 40 साल, इतने दिन, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड में ये मरना, ये निश्चित है। ऐसा कोई निश्चित नहीं होता है। अगर ऐसा निश्चित होता है तो फिर भगवान ये क्यों कहते हैं आप प्रार्थना करो जीवे में शरदाशतम। जब उसका पहले से निश्चित है 40 साल का, तो वो जीवे में शरदाशतम रोज क्यों प्रार्थना करेगा और जीने के लिए क्यों मेहनत करे? आप कुछ मत करना, आपका तो निश्चित है ना गुप्ता जी। भगवान ने लिख दिया आपके लिए इतने समय, तो कुछ नहीं, निश्चिंत होके जैसा भी गाड़ी चलाओ, कोई कुछ नहीं होने का है। ऐसा थोड़ा होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इस तरह का कोई निश्चित नहीं होता है जी। स्वामी जी जो प्राणायाम करते हैं उसका, सांस की हाँ सुन लीजिए, उसका मतलब ये होता है अगर ढंग से सांस लेगा तो जीवन मतलब आयु बढ़े का मतलब है जितनी आयु उसको मिली है वो पूरी भोगेगा। इसको है आयु का बढ़ना। कछुए का एग्जांपल देते हैं जी, कछुए का उसकी आयु लंबी होती है तो उसका सांस का रीजन बोला जाता है जी। मैं बता रहा हूं ना, अगर सांसों को ढंग से हम लेंगे तो हम ज्यादा जिएंगे। ज्यादा का मतलब है जितनी आयु उससे ज्यादा नहीं, वो तो निश्चित किया हुआ है ना भगवान ने आयु 100 साल, और 100 साल से भी थोड़ा सा ज्यादा वहां तक पहुंच जाएंगे। वहां तक पहुंचने को आयु का बढ़ना बताया जाता है। जी जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी, महिमा जी। स्वामी जी, एक संशय मेरा रह गया। जो हम संध्या करते हैं दोनों समय और यज्ञ करते हैं, उसका हमारे संस्कार बनते हैं या पुण्य बनता है, ये संशय है मुझे। दोनों बनते हैं। ये संध्या करना पुण्य कर्म है, और उस संध्या करते समय संस्कार भी पड़ते हैं। दोनों काम है, दोनों होते हैं। एक पुण्य कर्म बन रहा है और पुण्य कर्म का संस्कार बन रहा है। वो नित्य कर्म नहीं है संध्या करना? नहीं, संध्या करना नित्य कर्म है ना। वो तो हमारा कर्तव्य है, संध्या तो करनी ही चाहिए। नहीं, कर्तव्य और पुण्य कर्म का मतलब ये होता है कि ये कर्तव्य भी है और पुण्य कर्म भी है, दोनों है ना, दोनों हैं। जी जी। और किसी कुछ पूछना है जी? समय हो रहा है, इसको यहीं पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।